प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। रस काव्य की आत्मा होता है और जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई भी महत्व नहीं होता, उसी प्रकार रस के बिना काव्य शून्य होता है। रस सिद्धांत का कलेवर अत्यंत विस्तृत है, अतः हम इसे एक से अधिक वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो देखें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रस की सामान्य परिभाषा क्या है, क्योंकि रस को समझने से पहले हमें इसका सामान्य अर्थ समझना ज़रूरी है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। अब यहाँ पर दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य की बात आई है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो नाटक होता है उसको हम दृश्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं। संस्कृत साहित्य में गद्य को भी काव्य के अंतर्गत रखा गया है। रस के जिस भाव से अनुभूति होती है कि वह रस है, वह स्थायी भाव कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। वह स्थायी भाव होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस होता है। काव्य में आने वाला आनंद जो है या आने वाला जो रस है वो लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस जो है उसे हम काव्य की आत्मा कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यदि उस काव्य वाक्य में रस नहीं है तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण, अंतःकरण का मतलब हृदय, जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती है, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद जो है वो विशाल का, विराट का अनुभव भी है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। अर्थात जितने भी हमें अनुभव होते हैं उन सब में रस का आनंद जो होता है वो सर्वोपरि होता है। आदमी इंद्रियों पर संयम करता है तो विषयों से, विभिन्न जो विषय होते हैं से अपने आप को हटा लेता है, परंतु मन जो होता है हमारा, वो विषयों के प्रति लगाव नहीं छोड़ता। रस का प्रयोग जो होता है सार तत्व के अर्थ में चरक और सुश्रुत में मिलता है। यहाँ पर रस का मतलब होता है सार तत्व, यानी सब कुछ घटाने के बाद जो सार रह जाता है उसे हम रस कहते हैं। दूसरे अर्थ में अवयव तत्व के रूप में मिलता है। सब कुछ नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, पर जो भाव रूप तथा वस्तु रूप में बचा रहे वही रस होता है। रस जो है उसके रूप में जिसकी निष्पत्ति होती है वह भाव ही है। जब भाव जो होता है, जब रस बन जाता है तो भाव नहीं रहता, अर्थात स्थायी भाव जो रस बन जाता है तो हम उसे भाव नहीं कहते, केवल रस रहता है। उसकी भावता जो होती है वो अपना रूपांतर कर लेती है। रस अपूर्व की उत्पत्ति है। नाट्य की प्रस्तुति में, नाट्य जो होता है उसकी प्रस्तुति में सब कुछ पहले से दिया रहता है, अर्थात पहले से निर्धारित होता है कि कौन क्या करेगा। ज्ञात रहता है
सुना हुआ या देखा हुआ होता है, इसके बावजूद कुछ नया अनुभव मिलता है। वह अनुभव जो होता है हमारा, दूसरे अनुभवों को पीछे छोड़ देता है। अकेले एक शिखर पर पहुंचा देता है। ये रस की शक्ति होती है। अब हम बात करेंगे विभिन्न संदर्भों में रस का अर्थ। रस शब्द जैसा कि मैंने बताया कि बहुत व्यापक है, तो विभिन्न संदर्भों में रस का क्या अर्थ है इसे हम जानेंगे। एक प्रसिद्ध सूक्त है, रसो वै सः, अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। जो परमपिता परमेश्वर है वो रस रूप आनंद है। कुमार संभव में पानी तरल और द्रव अर्थ में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति जो है वो मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग करती है। मात्रा, खुराक और घूंट के अर्थ में रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में एक गुण जो है उसका नाम रस है। अब हम रस का यदि सामान्य अर्थ देखें, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो हमें रस प्राप्त होता है उसका मतलब हमारे स्वाद से होता है, और वह स्वाद 6 प्रकार का होता है। तो वो जो 6 प्रकार के रस है वो कौन कौन से, वो ज़रा देखिए। कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। ये 6 रस हम लोग अपने भोजन में देखते हैं। स्वाद, रुचि और इच्छा के अर्थ में भी कालिदास रस शब्द का प्रयोग करते हैं। महाकवि कालिदास जो है वो रस शब्द का प्रयोग इन रूपों में भी करते हैं। प्रेम की अनुभूति के लिए कुमार संभव में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुवंश जो महाकाव्य है, कालिदास द्वारा रचित, कुमार संभव और रघुवंश दोनों उन्हीं के द्वारा रचित है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें आनंद और प्रसन्नता के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग, रस शब्द काम में लिया गया है। काव्य शास्त्र में, जो हमारा काव्य शास्त्र है, प्राचीन काव्य शास्त्र, उसमें किसी कविता की भावभूमि को रस कहते हैं। कविता की भावभूमि को रस कहते हैं हमें। रसपूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसके अलावा भर्तृहरि, इन्होंने सार को रस माना है। सार तत्व और सर्वोत्तम भाग अर्थ में रस शब्द का प्रयोग करते हैं। सार तत्व और सर्वोत्तम भाग। इसके अलावा आयुर्वेद जो है उसमें शरीर के संघटक जो तत्व होते हैं, संघटक तत्वों के लिए रस शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे जो संघटक तत्व होते हैं उनमें अपन रस का प्रयोग करते हैं। सप्त धातुओं को भी रस कहते हैं। पारा जो होता है उसे, पारे को रसेश्वर अथवा रसराज कहा जाता है। इसी प्रकार पारसमणि जो होती है, पारसमणि को हम लोग क्या कहते हैं, रस रत्न कहते हैं। मान्यता यह है कि पारसमणि जो होती है उसके स्पर्श से लोहा जो होता है ना वो भी सोना बन जाता है, इसलिए हम इसको रस रत्न कहते हैं। रस ज्ञाता को रसग्र कहते हैं। रस ज्ञाता होता है उसको हम क्या कहते हैं, रसग्र कहते हैं। इसके अलावा उत्तर रामचरित
जिसे भवभूति ने लिखा था। उत्तर रामचरित में इसके लिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? रसज्ञ। भर्तृहरि जो होता है, भर्तृहरि ने उन्होंने अपने काव्य में, और वो काव्य मर्मज्ञ थे, काव्य मर्मज्ञ को रस सिद्ध कहते हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा था, उसमें काव्य मर्मज्ञ को रस सिद्ध कहते हैं। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण जो हमारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें प्रत्यक्षीकरण और गुण, प्रत्यक्षीकरण और गुणागुण जो होता है, उसके विवेचन के अर्थ में, उसके विवेचन के अर्थ में रस परीक्षा शब्द का प्रयोग करता है। नाटक के अर्थ में, नाटक के अर्थ में रस को क्या कहते हैं? रस प्रबंध। नाटक के अर्थ में रस प्रबंध शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि रसों के प्रकार कौन कौन से, साहित्य में रस किन किन प्रकारों के होते हैं। तो रसों के 9 प्रकार हम लोग देखेंगे। क्रम संख्या, रस का नाम या रस का प्रकार और उसका स्थायी भाव। हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला श्रृंगार रस, नंबर 1 श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। नंबर 3 करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। फिर रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। छठे नंबर पे भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। और 9वां जो रस है वो शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस माना है। लेकिन ये जो रस होते हैं, इनके स्थायी भाव भी उन्होंने बताए हैं। जैसे वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताया वत्सल, और भक्ति रस का स्थायी भाव बताया है भक्ति। किंतु ये जो रस है, इन्हें ज़्यादातर विद्वानों ने रस रूप में अलग से स्वीकार नहीं किया है। वस्तुतः ये श्रृंगार रस के ही अंग समझे जाने चाहिए। जो हमारा श्रृंगार रस है, उसके अंतर्गत ही इन रसों का समावेश हो जाता है। अब हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली क्या है रस के मामले में? पहले हमने सामान्य परिभाषाओं की बात की। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की परिभाषा या रस की व्याख्या करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आप लोग देख रहे हैं, ये रस का सूत्र है, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण में इसमें क्या बताया? इसमें ये कहा गया है कि हृदय का स्थायी भाव जो होता है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है, तो रस रूप में निष्पन्न होता है। रीति काल के प्रमुख कवि जो है देव, उनको आचार्य भी कहते हैं, उन्होंने रस की परिभाषा इन शब्दों में की है। उन्होंने भी एक अपनी परिभाषा दी, और वो परिभाषा इस प्रकार है: जो विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारिनु करी होई। फिर उन्होंने कहा स्थिति की पूर्ण वासना सुख भी
कहत रस होई, सुकवि कहत रस होई। ये उन्होंने रस की परिभाषा दी है। इस प्रकार रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया था कि रस सिद्धांत का कलेवर अत्यंत विस्तृत है, तो इसका पहला भाग मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आगे रस के विभिन्न प्रकार, रसों के लक्षण और साथ में ये जो रस के अवयव हैं उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।